वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल के, है ना। पास्ट पार्टिसिपल वी हैव डन यस्टरडे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न आई थिंक प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने अक्सर अपने टेंस जब पढ़ते हैं तब हम सुनते हैं आई एम स्विमिंग, आई एम प्लेइंग, दीज ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब हम काम कर रहे हैं, मैं तैर रहा हूँ, वो पढ़ा रही है, वो दौड़ रही है, इस प्रकार का सेंस आता है। इट मीन्स जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में हम उसे जरंड बोलते हैं। सबसे पहला यूज करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्लियर इट? फोर्थ फॉर्म का मतलब ही होता है वर्ब प्लस आईएनजी, और सेंस निकलता है यहाँ पे किए हुए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वर्ब का काम ना करते हुए ये काय का काम करेगी? नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, है ना। नाउन का काम करती है तो नाने ही का सेंस आएगा, एडजेक्टिव का काम करती है तो ये क्या आएगा? करते हुए, सोते हुए, जाते हुए, इस प्रकार का सेंस आएगा। तो जब समझ में आ रहा है कि दिखाई तो ये हमें वर्ब देख रही है, लेकिन वास्तव में ये काम क्या कर रही है? नाउन का और प्रोनाउन का कर रही है। तो इट मीन्स ये जरंड का काम करेगी, एडजेक्टिव के समान काम करेगी। तो ये क्या है? इसीलिए हम इसे झूठी वर्ब कहते हैं। ये वर्ब होते हुए देखो यहाँ पे पूरा वर्ब का काम कर रही है ये, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रही हूँ। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है ना। यहाँ तो आपका वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी स्विमिंग आते हुए भी यहाँ पे तैर रही है नहीं बोल सकते अपन कि मुझे पसंद है तैर रही है। पसंद है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। मुझे पसंद है तैरना, ना नहीं कर सकते। तो वही चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसका सेकंड पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की आईएनजी। सबसे पहला यूज होता है उसका जरंड का। तो जरंड का नाम लेते से समझ जाना कि ये बिल्कुल नाउन का काम करेगी, ये वर्ब का काम नहीं करेगी। वर्ब दिखते हुए भी ये काम का करेगी? नाउन का काम करेगी। जब नाउन का काम करेगी तो या तो ये सब्जेक्ट में आ सकती है या ऑब्जेक्ट में आ सकती है, क्योंकि दोनों के लिए क्या जरूरी है? नाउन या प्रोनाउन, है ना। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको अपन। कुकिंग फूड, खाना बनाना, क्या आया यहाँ पे आपका? ना आया, खाना बनाना, ठीक है ना। इज माई पैशन, ये तो आपकी वर्ब हो गई। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट के समान काम करा। और सब्जेक्ट की पहली शर्त क्या है? या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो खाना बनाना इज माई पैशन, मेरा एक शौक है, मेरा एक पैशन है ना, ठीक है, फुल स्टॉप। देखेंगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे। स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरा शौक है। तैरना, यहाँ पे भी देख रहे हो तुम लोग, ना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट में आया है। काय में आया है? ये सब्जेक्ट में आया है। स्विमिंग इज माई हॉबी। ऐसे कई चीज बना सकते हो आप, कई एग्जाम्पल ले सकते हो और बता सकते हो। एक टीचिंग इज माई पैशन, ऐसे बोल सकते हो। टीचिंग इज पढ़ाना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? पढ़ाना। पढ़ाना इज माई हॉबी या माई पैशन, लिख सकते हैं अपन ऐसा। और भी कई फॉर्म में अपन लेके आ सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो मैंने बताया सब्जेक्ट में आ गया, लेकिन यही चीज जब ऑब्जेक्ट में आ सकती है तब भी तो ये नाउन का काम करेगी ना। देखेंगे, आई लाइक स्विमिंग, मुझे पसंद है तैरना। तो ये तैरना क्या है? नाउन है। और ये किस जगह पे आया है? आपका ऑब्जेक्ट। मुझे पसंद है क्या? ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? क्या, है ना। क्या पसंद है मुझे? तैरना, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी। चलो, आई लव टीचिंग, मैं प्यार करती हूँ टीचिंग यानी पढ़ाने को। पढ़ाने को प्यार करती हूँ, मतलब मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। जब बार पढ़ाने के लिए होता है ना, कई लोग बहुत आलसी हो जाते हैं कि नहीं यार अब बहुत हो गया, लेकिन मुझे जितना ज़्यादा पढ़ाना की इच्छा होती है उतना ज़्यादा जोश आने लगता है। तो इट मीन्स ये पढ़ाना, ना आया यहाँ पे भी, तो और ये कहाँ पर आया है? नाउन का काम कर रहा है। और कहाँ आया है? ये ऑब्जेक्ट के समान काम कर रहा है। तो ये आई लव टीचिंग। इस प्रकार से आईएनजी फॉर्म को लगा करके कई एग्जाम्पल आप बना सकते हो, उसे हम जरंड कहेंगे, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट चलते हैं कि आईएनजी होते हुए भी ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। यहाँ पे काय का काम करेगी?
ईडी लगा था, है ना, कि चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, है ना, ऐसा। अब हम आईएनजी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, तो आईएनजी फॉर्म में पढ़ते हुए कैसे एडजेक्टिव लग सकता है, लेकिन ये लगता है। मैंने बोला ना, आई सॉ वीपिंग गर्ल, मैंने देखी रोती हुई लड़की, रोती हुई। सेंस क्या आना चाहिए आपका, करते हुए, रोते हुए, खाते हुए, जाते हुए, दौड़ते हुए, है ना, ठीक है। तो वहां पे आपका, अब आपको मैं फिर एक एग्जांपल देती हूँ, ट्रेन इज मूविंग। मैं बोल रही हूँ ट्रेन मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है, यानी ये टेंस में काम कर रही है ना। लेकिन इस तरह से इसका यूज ना करके हम यहाँ पे एडजेक्टिव में काम करेंगे। देखो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा अलग वे में लिख लेती हूँ। आई सॉ, मैंने देखा। मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, जब अपन ने पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया था, इट मीन्स वर्क हैज बीन डन, काम हो चुका है, तभी हम उसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जब आईएनजी लगा, इट मीन्स वो काम क्या हो रहा है ना, ठीक है। आई सॉ मूविंग ट्रेन मतलब मैंने देखी चलती हुई ट्रेन, है ना, मूव करती हुई, गति करती हुई ट्रेन। रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन भी बोल सकते हैं, दौड़ते हुए ट्रेन, ठीक है ना। ये आपका आया एडजेक्टिव के काम में, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे आप, ये ट्रेन क्या है आपका, नाउन है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली चीजों क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो मूविंग क्या हो गया, चलते हुए, किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या हुआ, मूविंग हो गया। यहाँ पे देखो, ही हर्ड, उसने सुना। हिसिंग साउंड, फुफकारती हुई आवाज, फुफकारती ने सांप की जो आवाज होती है ना, हिसिंग साउंड, फुफकारती हुई आवाज। तो ये एक प्रकार का, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। चले, वी वॉच्ड, हमने देखी, क्या देखी, क्या देखी, मूवी देखी। मूवी भी क्या हो गया आपका, नाउन। कौन सी वाली देखी, डरावनी वाली, डराती हुई मूवी देखी, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, एडजेक्टिव हो गया। दे सॉ, उनने देखा। अब बर्निंग ट्रेन, उन्होंने देखी, क्या देखी, एक जलती हुई ट्रेन। ट्रेन क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। बर्निंग ट्रेन, तो यहाँ पे भी उसने किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। वीपिंग किड्स, रोते हुए बच्चे, बच्चे तो हैं बट रोते हुए। आई डोंट लाइक, रोते हुए बच्चे। किड्स क्या है, नाउन, इसको आगे भी आ गया ना, और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे, रोते हुए बच्चे, आई डोंट लाइक, है ना। तो इट मीन्स इसी प्रकार से पहले से जरंड का काम कर रहा है, फिर ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आई होप गाइस आपको भी समझ आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है, दो सेंटेंस को कई बार हम जोड़ते हैं ना। जैसे हम अलग से बोलेंगे कि आई सॉ स्नैक, मैंने एक स्नैक देखा। फिर बोलेंगे कि दूसरे में बोलेंगे व्हेन आई केम, व्हेन, जब मैं आया तब मैंने एक स्नैक देखा, ऐसा बोल देंगे। तो दो सेंटेंस हो गए एक प्रकार से, है ना। फिर हम उसको बोलेंगे कमिंग, आते हुए, कमिंग, आते हुए। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, कमिंग, आते हुए, यानी यहाँ पे हुआ आते हुए। दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, कॉमा लगा। आई सॉ स्नैक, आते हुए मैंने क्या देखा, एक स्नैक देखा। तो दो सेंटेंस को ना करते हुए अपन ने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया है। आई सॉ स्नैक व्हेन आई केम, इसको ऐसा ना करके मैंने कह दिया कमिंग, आते हुए मैंने एक सांप देखा। द स्टूडेंट्स स्माइलिंग एंटर द क्लास, जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए क्लास में एंटर्ड हुए, मुस्कुराते हुए क्लास में एंटर्ड हुए। तो इट मीन्स कि आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, है ना। लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग, हंसते हुए। दे आर कमिंग, हंसते हुए, कॉमा लगा दे, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, हंसते हुए वे आ रहे हैं। लाफिंग, दे आर कमिंग, लाफिंग, दे आर कमिंग, इट मीन्स हंसते हुए वे आ रहे हैं। इट मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। और चौथा सेंटेंस यूज तो मैंने बता दिया है कि आपका जब वर्ब के एज अ वर्ब ये काम करता है, तो ये टेंस में काम करता है ना। आईएनजी है, इट मीन्स वो काय में करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं इसको बोलूंगी ट्रेन वाज मूविंग, तो ये हो जाएगा ट्रेन वाज रनिंग या मूविंग, तो क्या हो जाएगा, ये was, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। इट मीन्स कंटिन्यूअस के लिए भी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक बार फिर से और भी ले ले,
कि प्रेजेंट में मीनिंग जब निकलता है वे किए हुए करते हुए, तब आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ता है। जो जरंड के फॉर्म में जब आता है तो वो नाउन का काम करता है, इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में रख सकते हैं। एडजेक्टिव का काम करता है जब हम कोई सेंस निकलता है सोते हुए, जागते हुए, रोते हुए, मैंने कुछ देखा, इस प्रकार से आप उसका यूज कर सकते हैं। तीसरा, जब कोई दो सेंटेंस को जोड़ना हो तब भी आप कर सकते हो। कमिंग, आते हुए, आई सॉ स्नेक, आते हुए मैंने देखा। लाफिंग, दे आर कमिंग, हंसते हुए वे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई होप गाइस आपको भी समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप भी इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।